तो बात करते हैं CSS की। दूसरा तरीका इंटरनल CSS। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या काम करते हैं, ये जो दोनों हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, इन्हीं को, और ये जो बॉडी एलिमेंट है, ये जो बॉडी है, ठीक है, इन तीन टैग को, यानी तीन जो एलिमेंट हैं, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को CSS सप्लाई की जा रही है। और इस तरीके से जो CSS सप्लाई की जाती है, यानी स्टाइल एलिमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको हेड सेक्शन में हम रखते हैं, तो ये हेड सेक्शन के अंदर रखा गया। और यहाँ पर ये जो तरीके होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेलेक्टर, इनको एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से जिस भी एलिमेंट की CSS प्रॉपर्टी डालनी होती है जिस एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है, नेम वैल्यू के रूप में यहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू रहती है। तो बॉडी के जो बैकग्राउंड है उसको हम पाउडर ब्लू करना चाहते हैं, और जो H1 जो हमारा एलिमेंट है उसका जो टेक्स्ट कलर है हम उसको ब्लू करना चाहते हैं, और जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम रेड करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी और H1 एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट, तीनों एलिमेंट में हम CSS प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है। और ये स्टाइल एलिमेंट का इस्तेमाल करके डाला जा रहा है। तो इसको, ये लिखने का तरीका होता है, जो इंटरनल CSS होती है उसमें हम एलिमेंट सेलेक्टर का इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इसको ID सेलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ID बनानी पड़ेगी। और इसके बाद क्लास सेलेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, सीडो सेलेक्टर्स भी होते हैं, और यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं। तो ये सब CSS में आपको मिलेंगे। तो अभी आप यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक। इसलिए आप सिंपली इन एलिमेंट का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी वाला क्या काम कर रहा है, पाउडर ब्लू कर दे रहा है पूरे बॉडी का कलर। और जो H1 में जो CSS डाली गई है वो ये सिंगल कलर लिखा हुआ है, यानी टेक्स्ट की बात कर रहा है। यानी कि जो H1 एलिमेंट है उसका जो कंटेंट है टेक्स्ट, ठीक है, इस टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। उसके बाद होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होती है, एक फाइल होती है जिसको हेड सेक्शन में लिंक एलिमेंट के जरिए सप्लाई की जाती है, लिंक किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दो फाइलें हैं। एक तो index.html, यानी ये HTML फाइल है, इसको इसी में CSS डालने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए अलग फाइल बनाई गई है जिसका नाम है style.css, ठीक। तो ये जो CSS फाइल होती है जिसको एक्सटर्नल तरीके से हम HTML इंडेक्स फाइल में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों फाइलों को एक ही फोल्डर में एक साथ बना लेते हैं, ठीक। या फिर कहीं भी रखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लोकेशन style.css फाइल की लोकेशन कहीं भी रखें, लेकिन इसको ऐड हम करेंगे इन जो हमारा हेड सेक्शन है उसके अंदर जो लिंक एलिमेंट है उसकी मदद से हम लिंक करते हैं इस फाइल को। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वेब पेज है index.html, और इसी में CSS हम डाल रहे हैं। यानी कि ये जो एक्सटर्नल फाइल है जिसको देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए ये CSS है, एक्सटर्नल फाइल बनाई गई है जिसके अंदर एक कोड पड़ा हुआ CSS कोड। तो इसको हम लिंक कर रहे हैं, यानी इस पूरी फाइल को जिसके अंदर ये कोड मौजूद है, इसको हम index.html वेब पेज में इंक्लूड कर रहे हैं लिंक एलिमेंट के जरिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाइपर रेफरेंस href जो एट्रीब्यूट है, इसमें हम style.css यानी इसी फाइल का नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि इस फाइल से CSS को लिंक किया जा सके, ठीक है। और ये rel एट्रीब्यूट है जिसमें style.css और टाइप में टेक्स्ट बाय CSS हम देते हैं, ठीक। इतना देने के बाद आपका ये जो CSS है ये इस पर अप्लाई हो जाती है, इस HTML जो वेब पेज है डॉक्यूमेंट इस पर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे CSS में क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि जो HTML एलिमेंट है और जो बॉडी है उसका जो हाइट है कितना करना, 100%, और विड्थ कितना है, 100% करना, ठीक है। और तो ये चीज़ इसमें बोल रहा है। और सपोज अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें H1 एलिमेंट है, देखते हैं H1 एलिमेंट नहीं है, इसको हम H1 में डाल लेते हैं। तो ये H1 हो गया। तो इसी को हम इसमें कोई हम CSS डाल देते हैं यहाँ से, ठीक। तो H1 उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से हम डाल देते हैं, मान लीजिए हम कलर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर लिख देते हैं, और कलर में हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसका टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं ग्रीन, ठीक। तो ये ग्रीन हो जाएगा हमारा।
अब हम जब इसको रन कराएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा क्योंकि इसको H1 टैग में डाल दिया गया है, H1 एलिमेंट में, यानी कि इंडेक्स जो हमारा ये है ये किस में डाल दिया गया, पहले तो नॉर्मल था ऐसे ही लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा था, अब ये H1 एलिमेंट में, यानी कि अब आपको कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा और ग्रीन कलर का दिखेगा। ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल तरीका होता है, यानी कि ये जो मेन फाइल है index.html, यानी कि HTML जो फाइल है उसमें हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। कैसे करते हैं, लिंक एलिमेंट का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है href का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, ये और ये लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा, इसमें भी वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो फॉर्मेट, मतलब ठीक जो वेब पेज का जो लेआउट होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है लेआउट सही करने के लिए। तो कलर होता है, फॉन्ट होता है, अभी तो हम लोग इसको पढ़ ही रहे थे, साइज़ होता है। तो जैसे सिंगल कलर ये बताया था, ये टेक्स्ट के कलर को बताता है। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, ये फॉन्ट की फैमिली बताता है कि फॉन्ट की फैमिली क्या है, सरदाना है कि सैंस सेरिफ है, ये सब फॉन्ट की फैमिली होती हैं। और ये आपका फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट का साइज़, ठीक है। तो ये सब CSS है, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि क्या क्या कौन कौन काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये P1 H1 एलिमेंट है, ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है। तो H1 एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट में CSS सप्लाई की जा रही है। H1 में ये CSS डाली जा रही है, ये डाली जा रही है, मतलब ये कंप्लीट CSS है, लेकिन H1 में ये प्रॉपर्टी और वैल्यू डाली जा रही है, और पैराग्राफ एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी और वैल्यू डाली जा रही हैं, ठीक। तो ये H1 एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट H1 एलिमेंट होता है, और इसके अंदर का ये इनर HTML होता है जिसको हम कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलर है, ये कलर किसकी बात कर रहा है, यानी कि H1 का कलर चेंज हो जाएगा। ये फॉन्ट फैमिली है, यानी वर्दाना है, ठीक है। तो इसकी फॉन्ट की फैमिली क्या है, वर्दाना है। और ये फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ 300% का मतलब हुआ ये जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है, यानी ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट, मतलब जो ब्राउज़र जिस फॉन्ट की साइज़ डिफ़ाइन करता है, ठीक है, उसको आप 100% मान लीजिए, तो उससे 3 गुना है, यानी 300% इसकी फॉन्ट साइज़ दिखाई देगी, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख रही है, ठीक है, टेक्स्ट, कलर और फॉन्ट साइज़। तो ये पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो बताने समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या काम करते हैं कि जो बॉडी है इसको, ठीक है, बॉडी में भी एक कलर देना चाहते हैं, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, बॉडी को भी ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें भी एक कलर सप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड और कलर। और यहाँ पे क्या दे देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है जो वाइट दिख रहा है, ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।